प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री राम। आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उनकी प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा। काफ़ी बड़ी कहानी है और इस ऑनलाइन में तो कई दिनों में पूरी होगी। देखो बेटा, प्रेमचंद के द्वारा लिखित उनकी सभी कहानियों में आदर्शवाद झलकता है, यथार्थवाद झलकता है। गरीब तबके की परेशानियों को उजागर किया गया है। जमींदार लोग जो हैं या रसूखदार जो लोग हैं, उनकी मनमानी हठधर्मिता, उनकी दादागिरी को उजागर किया गया है। यहाँ जो ये नमक का दरोगा कहानी है, इसमें प्रेमचंद जी ने अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय को बताया है। कल तक हमने जो पढ़ा वो इस प्रकार है। कल तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार मुंशी बंसीधर अपने पिता से शिक्षा लेकर के नौकरी की तलाश में बाहर निकलते हैं और ज़्यादा माथापच्ची उनको करनी नहीं पड़ी, ज़्यादा डोलना नहीं पड़ा और उन्हें नमक विभाग में दरोगा का पद प्राप्त हो जाता है। ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हुए जिंदगी जीवन आगे बढ़ा रहे हैं कि एक रात वो अपने दफ्तर में सो रहे थे। यमुना नदी का किनारा था। यमुना नदी के किनारे वो उनका जो दफ्तर था वो बना हुआ था। तो उस समय उन्हें यमुना नदी के कलकल की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। खड़े हुए सोचा कि इस समय गाड़ियां किसकी हो सकती हैं, क्यों आई हैं। शक ने भ्रम को पुष्ट किया था। उन्होंने अपनी जो बंदूक थी, अपना जो तमंचा था, उसको जेब में डाल लिया, वर्दी चढ़ा ली और घोड़े को एड़ लगा करके बात की बात में वहीं पहुंच गए थे। वहां जाकर उन लोगों से पूछा कि ये गाड़ियां किसकी हैं, तो किसी ने नहीं बताया। उनमें से किसी एक ने आगे बढ़ कर के कहा कि भाई जो जमींदार पंडित अलोपी दीन जी की हैं, दातागंज के रहने वाले हैं। तब उन्होंने जब ये पूछा कि ये इनमें क्या है, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। टटोलने पर पता लगा कि नमक है। तो सारा जो उनका जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। पंडित अलोपी दीन ने उनके पास आकर के क्या किया, गिड़गिड़ाए। लक्ष्मी पर उनका बड़ा भरोसा था। उनका सोचना था कि भाई स्वर्गमयी लक्ष्मी का राज्य है तो धरती पर तो बात ही क्या है। ठीक है ना। पैसों के लिए पंडित बंसीधर पर उन्होंने कई कई बार इशारे किए, लेकिन बंसीधर में युवावस्था की उमंग थी, जोश था, उत्साह था, ईमानदारी फूट फूट के निकल रही थी, मना कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, साथ ही पंडित अलोपी दीन ने कहा कि भाई हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं, हमारे लिए तो आप ही माई बाप हो, हमारे सरकार आप ही हो और हमारा और आपका तो घर का मामला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ से निकलें और घाट के देवता को भेंट नहीं चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था, लेकिन आपने पहले ही हमारी गाड़ियाँ पकड़ ली। तो इस पर गुस्सा हो गया पंडित बंसीधर, जो पुलिस वाला था। उसने कहा कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। जैसे ही उन्होंने बदलू सिंह को हिरासत में लेने के लिए आदेश दिया, पंडित अलोपी दीन घबरा गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई और फिर उसके बाद बंसीधर ने, आप यहाँ से सुनिए, दोबारा पढ़ लेते हैं। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यहीं से शुरू करेंगे अपन, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। आप फिर से समझिए, मतलब क्या है इसका कि भाई अभी तक तो उसको पैसे पर जो घमंड था, जो चट्टान समझ रखा था जिस सहारे को, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। लेकिन अभी तक धन की शक्ति, सांख्यिकी का, यानी 10,000, 20,000 और उससे ज़्यादा बढ़ा दे, इसका भरोसा था।
अपने मुख्तार से बोले, अपने जो मुनीम है उनसे बोले कि लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पंडित बंशीधर के लिए। बंशीधर ने गर्म होकर के कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर आलोपी दीन का मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियां कौन कौन सी? धर्म और धन। धन का प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? आलोपी दीन। और धर्म का पंडित बंशीधर। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ गई। बात पहुंच गई कि भाई मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूंगा, मेरी गाड़ियों को छोड़ दो। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमानदार को ललकारा, बदलू सिंह। और बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देते हुए पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। क्यों गालियां क्यों दे रहा था? क्योंकि यदि वो पैसे ले लेता तो उसके नीचे काम करने वाले बदलू सिंह वगैरह को भी कुछ न कुछ मिल ही जाता, जैसे कि आजकल के पुलिस महकमों में होता है। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए पंडित जी और अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 रुपये पर माम निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है, संभव नहीं है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। तो आप देखिए, पंडित आलोपी दीन को अपनी लक्ष्मी पर, धन पर, अपने ऐश्वर्य पर बड़ा घमंड था। जिस सहारे को उन्होंने चट्टान समझ रखा था, वो पंडित बंशीधर के धर्म के आगे रेत की भांति खिसकता मालूम हुआ। लेकिन अभी थोड़ा बहुत क्या था? सांख्यिकी, धन की सांख्यिकी, यानी उसके गुणात्मक रूप पर विश्वास था कि भाई 10,000 पर नहीं तो 20 पे मानेगा, और 20 पे नहीं तो 30 पे तो मान ही जाएगा। उस समय के आज के जो 30,000 हैं, उस समय के 30 लाख के बराबर थे ना। कहने का मतलब क्या है कि उस समय के 30,000 आज के 30 लाख के बराबर है। अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डिगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने 30,000 पर तो क्या, 40,000 पर भी नहीं माने, और 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है, ऐसा कह दिया। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आप इसकी व्याख्या को समझिए बेटा, महत्वपूर्ण लाइन है। ये लाइन, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, इसका तात्पर्य क्या है कि धन ने तो उछल उछल करके कई बार वार किए, गुणात्मक रूप से सांख्यिकी के तौर पर वार किए, लेकिन धर्म अकेला दृढ़तापूर्वक इनका मुकाबला करता रहा और उसने इस धन को हरा डाला। आलोपी दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। क्यों देखने लगे? कातर, निराश, हताश, और कातर यानी दुखी। हताश और दुखी दृष्टि से देखने लगे कि भाई कोई मदद कर दे, और इसके बाद अचानक मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब आप देखिए, फिर एक और महत्वपूर्ण लाइन हमारे सामने आ चुकी है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका मतलब क्या है कि जो बुराई होती है वो पल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। भले ही लोग सोते रहें, लेकिन दुनिया की जो जीभ है वो जागती रहती है, अर्थात लोग एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे को ये बात पहुंचा ही देते हैं। तो जो पंडित आलोपी दीन थे, उनके गिरफ्तार होने की जो खबर थी पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। ये इसका तात्पर्य, आप ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूंगा कभी भी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी
जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गिलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। ये लाइन, इससे पहले देखिए, निंदा की बौछारें हो रही थी, हर व्यक्ति टीका टिप्पणी कर रहा था, चाहे वो किसी भी वर्ग का रहा हो। सब अपने आप को साहूकार समझ रहे थे, ईमानदार समझ रहे थे, पंडित जी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे। और पंडित जी क्या थे? भरे शहर से गर्दन नीची किए हुए अपराधियों की भांति कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ डलवाए हुए, हृदय में क्षोभ यानी दुख और लज्जा, पश्चाताप को लेकर के गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मेलों में भी इतनी भीड़ नहीं थी, इतनी बेचैनी नहीं रहती थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा, यानी क्या सड़क और क्या छत। भीड़ चारों तरफ जमी हुई थी, दीवारों में, छतों में, सड़क में कोई भेद नहीं रहा। चारों तरफ लोगों की भीड़ या हुजूम फैला हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। अमले, अमले कहते हैं कि एक तरह से जो जी हुजूरी करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। तो पंडित आलोपीदीन जो थे, उनको अदालत में पहुंचने की देर थी। यानी इस अदालत रूपी वन, आप ध्यान से सुनना, इस अदालत रूपी वन के पंडित आलोपीदीन जो थे सिंह के समान थे। यानी इस यहाँ उनकी चलती थी हुकूमत। अधिकारी जो वर्ग थे उनके भक्त थे, अमले सेवक थे, वकील मुख्तार बाबू जो लोग थे वो आज्ञापालक थे, अर्दली चपरासी चौकीदारी तो बिना माल के गुलाम थे। यानी इनकी तरफ तो पंडित आलोपीदीन एक बार हंस करके देख लेते थे, उसी में ये उनके हो जाते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे थे। क्यों विस्मित हो रहे थे? इसलिए नहीं हो रहे थे कि आलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए हो रहे थे कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। तो आप देखिए, पंडित आलोपीदीन उसको गिरफ्तार करके जैसे ही अदालत में लाया गया, तो ये भारतीय न्याय व्यवस्था की विडंबना है। भारत में यूँ कहें कि कितना करप्शन हो गया है, इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि लोग जो दोषी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं। ईमानदार लोगों का कहीं भी जमाना जो है वो है तो सही, लेकिन बड़ी टेढ़ी खीर बन चुका है। अब लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि पंडित आलोपीदीन किस प्रकार इसके जाल में फंसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र थे। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। तो देखिए आप, अदालत में आने के बाद सब लोग आलोपीदीन के पक्ष में आ गए, क्योंकि आलोपीदीन के लिए बहुत सारे वकीलों की एक सेना बनाई गई और यहाँ न्याय के मैदान में धर्म और धन में एक बार फिर से युद्ध ठन गया।
न्याय के मैदान में यानी अदालत में, धर्म यानी बंशीधर, धन यानी अलोपीदीन में क्या हो गया, युद्ध ढल गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। ठीक है ना। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, ठीक है ना। तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, ठीक है। यानी जो राम के भक्त होते हैं उनको केवल राम पर ही भरोसा होता है, सत्य पर भरोसा होता है, ठीक है ना। नए स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त अब जो बंशीधर थे उनके पास ना तो कोई इस प्रकार का हथियार था, उनके पास तो क्या था, विद्वता थी, स्पष्ट भाषण था। हाँ, गवाह तो थे, किंतु कैसे थे, लोभ से डांवाडोल बिक चुके थे सब के सभी। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे। जय श्री राम।